तो आप लोगों का जो असाइनमेंट था वो दो मैंने एब्स्ट्रैक्ट ऐसे टॉपिक दिए हुए थे। उनको सिर्फ आउटलाइन उनका बनाना था। पहला ये था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। फरीद अहमद इधर हैं कि नहीं? नहीं है हाँ? तो चेक कर लेते हैं फिर भी। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओके। इन्होंने फिर बाज दफा धोखा खाता है बंदा। ये इन्होंने अपने उर्दू में देख के लिखा है। मतलब वो यही ट्रिक था ना कि आप इस बात को सिंपल से अपने जुबान किसी भी जुबान में सिंपल तरीके से कैसे ट्रांसलेट करके लिखते हैं। फिर उसी बात को देख के ही आप लोग अपने जहन में सोचते हैं कि क्या डिकंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है। कभी कभी बड़े बड़े लंबे स्टेटमेंट होते हैं तो उनका सिर्फ एक ही मतलब होता है छोटा सा कि ये बात। तो आप लोग फिर उस बात को इस तरह निकालेंगे से अपने सिंपल सी जुबान में अपने जुबान में बलूची ब्रावी उर्दू सिंधी पश्तो कोई भी जुबान आपके जो जिस जुबान में आपको आसानी लगे उस जुबान में आप इसको एक स्टेटमेंट में लिखेंगे। फिर आप इसको देख के जो है ना सोचेंगे उस टॉपिक को नहीं क्योंकि वो थोड़ा कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब है कि हर चीज जिस तरह दिखता है वो उस तरह होता नहीं है। ऐसा यही है ना इसका मतलब कि हर चमकता चीज सोना नहीं होता। इस जी तरह सर। उर्दू में ट्रांसलेशन है इसका। लेकिन वैसे इसका मतलब ये है कि हर दिखने वाला चीज उसी तरह नहीं होता जिस तरह वो दिख रहा होता है। ऐसा है। तो आप जी इस बात सर। को उर्दू में इस तरह लिखें जो आपने समझा अभी। फिर इन्होंने ब्रेनस्टॉर्म में क्या है देखें। पॉलिटिकल रिटोरिक एक्सीलेंट। पर्सनल रिलेशनशिप में एक्सीलेंट। डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन कंट्रीज एक्सीलेंट जबरदस्त। लेक ऑफ एक्सपीरियंस ये ऑनलाइन शॉपिंग में भी ये काम होता है गुड। फेक प्रोमिस एंड पॉलिटिकल कैंपेन गुड। तो ये देखिए बहुत अच्छा इन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया है सोचा। अब इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग का नाम ना लेते यहाँ सर्कल लगा के अंदर ये कभी कभी आप उस बात को भी लिखते हैं यहाँ ऐसे कि वो बात क्या है और फिर इस तरह सर्कुलर अंदाज में लिखते हैं तो उसमें ज्यादा चीजें जहन में आते हैं ना। तो वैसे इन्होंने तो अभी शो करने के लिए किया लेकिन अच्छा है ये और दिखाने के लिए किया है। तो ऐसे टॉपिक ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है देखना कि वो वहाँ पंक्चुएशन क्या है वहाँ कैपिटलाइज किस तरह चीजों को किया गया है कैपिटलाइजेशन का क्या सिस्टम रहा है उस टॉपिक को एग्जामिनर ने किस तरह दिया कोशिश करो उसी तरह लिखें तो उसमें गलती के चांसेस कम रहते हैं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। जी फॉर जी सर। एग्जाम्पल उन्होंने ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड को सिंपल जो रूल होता है कि जी का छोटा किया है नॉट गोल्ड जी को ये उस वाले को छोटा किया। तो अगर उसने इस तरह किया तो उसी को ही फॉलो करके सेम टू सेम इस तरह लिखें जिस तरह उन्होंने लिखा है। तो उसमें वो अगर वो पकड़ेगा गलती गलती के ये गलत है तो फिर वो उसको जमीर उसको देखा है खैर यहाँ तो जमीर नहीं होते लेकिन फिर भी क्या पता उसका बेटा जमीर हो कोई या चाचा या कोई भाई वो जमीर उसको बोले कि आपने खुद ही तो पेपर में इस तरह लिखा है फिर उसका क्यों काट रहे हैं। ठीक है। तो उसे आपको बचत हो जी सर। जाएगा। अच्छा सेकंड ये हाँ इसका कलर चेंज करता हूँ क्योंकि उन्होंने खुद एक गुलाबी कलर चूज किया हुआ है। पेपर में आप लोग कोशिश करेंगे ब्लैक और ब्लू ही होता है सिर्फ। ठीक है। इस तरह कलर अलाउड नहीं होते बाकी। इंट्रोडक्शन अंडरस्टैंडिंग द मैक्सिम ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ ऑल दैट इट इज नॉट गोल्ड। ठीक है। तो ये जो बाकी चीज जगहों पे क्या है अंडरस्टैंडिंग जब यहाँ कुछ कुछ में अंडरस्टैंडिंग इस तरह देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पूरा जो ऐसे है खुद इसी चीज के ऊपर है ना। इंट्रोडक्शन में भी आप इस पे बात करेंगे फिर ये जो सारा आप कैसे ये है इस तरह नहीं है ये भी तो सारा अंडरस्टैंडिंग ही है ना। यहाँ रिपीटिशन हो जाएगा इस वाले सिनेरियो में। अच्छा फैक्टर्स दैट लीड टू पीपल दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ठीक है। फैक्टर्स दैट लीड टू पीपल ये थोड़ा बहुत अजीब सी बात है हाँ। इसको सिंपल रखें बेहतर है कि फैक्टर्स शोइंग दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। खुद ही हो जाएगा ये। अच्छा लेक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज। अच्छा देखें अब ये अपने का रीजंस क्या है क्यों लोग मतलब इस धोखे में आते हैं असल में। असल टॉपिक है कि नजरों का धोखा। यही है ना कि जी अगर सर। असल टॉपिक है कि नजरों का धोखा। मिसाल वैसे आपने अपने उर्दू में लिखा कि नजरों का धोखा ये एक टॉपिक है समझो उर्दू में भी इंग्लिश में चाहे नजरों का धोखा।
पहले आप प्रूव करेंगे पहले सेक्शन में कि खे से नजरों का धोखा, फिर क्यों बंदा नजरों के धोखे में आता है। अब आपने पहले ही 3.1 में प्रूव करने के बजाय इस बात को आपने रीजंस बताए कि क्यों बंदा धोखे में आता है। आपने कहा लेक ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज, ये तो रीजन है ना कि वो बंदा इस चीज को इस तरह क्यों समझता है। आप जो है ना इसको प्रूव करें। अभी अगले वाले में क्या होगा तो फिर मैं दिखाऊंगा। क्या सबको समझ आ रहा है इनका क्या गलती है, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ? जी सर। कोई है जिसको समझ नहीं आ रहा? गुड। ये तो सबको आता है ये बातें, हाँ आते हैं। ओके। फैक्टर ऑफ ग्रीड ऑफन लीड टू अ डिसेप्शन। आप देखें ये सारे क्या है, ये इन्होंने खासे से साल में लगे कि क्यों बंदा धोखे में आता है। हालांकि उनके केस इन पॉइंट बहुत अच्छे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग है, पॉलिटिकल रेटोरिक है, ये इन्हीं को यूज करके अपना आर्गुमेंट बनाता है, बहुत अच्छा होता है कि ऑनलाइन शॉपिंग में जो चीज दिखता है वो इस तरह होता नहीं है। पॉलिटिकल रेटोरिक वैसे तो अच्छे लगते हैं लेकिन रियलिटी में वो होते नहीं है उस तरह। अब पर्सनालिटी कल्ट ओफन क्या और अपियरेंस इज डिसेप्शन। अब इन्होंने पर्सनल रिलेशनशिप में पर्सनालिटी कल्ट को लिखा हुआ है। ये पर्सनालिटी कल्ट थोड़ा सा बड़े लेवल पे होता है, ज्यादातर पॉलिटिकल लेवल पे होता है, सोसाइटी सोशल लेवल पे, सोसाइटी के पर्सनल लेवल रिलेशनशिप में नहीं होता है ऐसा। पर्सनल रिलेशनशिप में बोले कि कभी कभार पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ लोग अपने आप को दोस्त दिखाते हैं या चाहने वाले दिखाते हैं, लेकिन रियलिटी में वो होते नहीं है, वो आस्तीन के सांप होते हैं। ठीक शो, ठीक है। जी सर। अभी समझ आया ये कैसे लिखने थे? इस हाँ सर जी, अब समझ पीपल आ हु गया। बिलीव दैट, अब उन्होंने कहा किस तरह के लोग इस तरह समझते हैं, हैविंग द नॉलेज अबाउट थिंग्स, सॉरी, रिसर्च ओरिएंटेड एंड क्रिटिकल बिलीव ऑन रियल। अच्छा ये इन्होंने फिर आप इसको सही से जो है ना थोड़ा सिंपल करके देखें कि मेजर्स या प्रैक्टिकल मेजर्स या स्टेप्स या हाउ टू इंश्योर दैट वन मैन माइट नॉट बिलीव ऑन अपीयरेंस ओनली। ऐसे मतलब कोई ऐसा फ्रेज लगाएं कि जिसमें पता चले कि आप जो है ना कुछ वे फॉरवर्ड स्टाइल की चीजें बोल रहे हैं, ठीक है। अब इस फ्रेज से पता नहीं चलता पीपल हु बिलीव दैट, अब इससे पता चल रहा है कि अब ये शायद उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो इस तरह सोचते हैं। सबको इनकी गलतियां पता चले, सबको जी इनकी सर। गलतियां पता चले। यस सर। ठीक है। अब दूसरा है आई स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अब देखें यहाँ सारे, सारे देखें, सारे देखें। मैं उम्मीद करूंगा कि सारे यहाँ आंखें खोल के देख रहे हैं। पढ़े इसको। एक मिनट मैं किसी को बोलता हूँ जरा। मासूमा कुम, आप बताएं इसमें क्या। एक तो आप टाइप करते हैं, आपका आपको नहीं, आप मैसेज में लिख लें टाइप में कि क्या गलती है। असल में चैट पढ़ना थोड़ा अजीब हो जाता है ये। हाँ, मुस्लिम ने जो है ना चैट में पहले ही बोल दिया कि सेव्स नाइन, आई स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। भाई आप क्यों आंखें बंद करके लेकर, उसने खुद ही जब बंदे ने वो एग्जामिनर ने यहाँ सेव्स लिखा है। आप अजीब सी बात है। आप कैसे इस चीज को इग्नोर कर, मनो अनो मन मनो अन इस तरह क्या होता है वो उस तरह इसको देख के जो है ना वो लिखा करें। अगर आपको, अब वैसे भी आई स्ट्रेच इन टाइम सेव्स नाइन ग्रामेटिकल एरर है ये। अगर सेव आप लिखते हैं ग्रामर के एतबार से भी गलत है ना, लेकिन फिर भी आप उसको, जब उसने एक चीज सामने सामने लिखा हुआ है फिर भी उसको गलत लिख रहे हैं तो इसका मतलब आप उसको बता रहे हैं कि आप एक बहुत ही नॉन सीरियस एटीट्यूड वाले बंदे हैं। तो इसलिए आपको फेल करना कोई गुनाह का काम नहीं है।
और वो खुशी खुशी आपको फेल कर दे, ठीक है। और मैं भी खुशी खुशी इस तरह के लोगों को फेल कर दूं अगर मेरे सामने आ जाएं। इतना नॉन सीरियस एटीट्यूड, इतनी आंखें बंद। अगर डिसेबिलिटी का मसला है, आंखों का खुदा ना खास्ता, तो फिर डिसेबल कोटा में आप अप्लाई करें। वहां ब्रेले सिस्टम है, पता नहीं कैसे उस तरह से काम भी चल जाएगा, लेकिन आंखें इतने अंधे ना हो। इस तरह की चीजें नाकाबिले, वो क्या हो उसको कहते हैं, कुछ गलतियां होते हैं जिनको माफ किया जाता है, नाकाबिले माफी। अच्छा, इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई स्टिच इन टाइम, आई स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। अब देखिए, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये, और फिर रिवील्स। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ये लिख लिया, बस यहाँ ही खत्म है। अब रिवील्स की जरूरत नहीं है यहाँ। और दूसरी बात ये कि इंट्रोडक्शन, ये सब चीजें ये खुद इसकी मीनिंग यहाँ एलोबरेट करते जाएंगे बार बार। आप यहाँ बहुत अजीब हो जाएगा ये वाला यहाँ एलोबोरेशन इस बात का, ठीक है। अच्छा, वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वेयर एस्टेशन टाइम सेव्स। भाई क्या मसला आ रहा है, कहीं पे सेव होगा, कहीं पे सेव होता है, कहीं पे सेव। सारे देख रहे हैं क्या मामला चल रहा है यहाँ। जी सर। तो अभी फिर आप लोग जी सर। बोलते हैं, जी आप सर। लोग फिर बोलते हैं कि सर हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हम तो बूढ़े बूढ़े लोग देखते हैं कि वो लोग बैठे हुए हैं, तो हमारा वो कॉन्फिडेंस शेटर हो जाता है कि हम तो नए नए लोग हैं, वो हम कैसे इस सीट को पास करेंगे जब इतने बूढ़े लोग बैठे हुए हैं। तो उसका जवाब आप लोगों को थोड़ा दिख रहा है यहाँ कि क्या होता है। वो बूढ़े लोग सिर्फ बाल सफेद करने और वक्त गुजारने में माहिर थे। वो इसी तरह के ही बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड बहुत लोगों में यही होता है, जो सालों साल पर मेहनत भी करते हैं सुबह से लेकर रात तक लाइब्रेरी में, तो लेकिन आंखें इस तरह बंद होते हैं एग्जाम में। कुछ समझ आ रहा है क्या मसले मसला चलते हैं स्टूडेंट के साथ। जी जी सर। यहाँ देखिए सेव, और यहाँ सेव, एक ही बंदा, एक इसको दिमाग बंदे का काम सुन्न हो चुका होता है जब, यार कहीं तो पर ये गलत है, ये तो ये गलत है, ये गलत है। और मेन एडर्स में वो भी। चले, अल्लाह खैर करेगा। आगे बढ़ते हैं। सर, जी, यस प्लीज। इंट्रोडक्शन में हम वैसे ही उसी टॉपिक को बता रहे होते हैं, फिर ये मीनिंग लिखना, ये इंटरप्रिटेशन करना, वापस एडिंग देके, ये क्या जरूरी है? और अगर इसको मारा अवॉइड इब्राहिम, करें ज्यादा बेहतर नहीं? हाँ मारा इब्राहिम, मेरा नेट खराब था या आपका नेट खराब था, या मेरी आवाज नहीं आ रही थी, या आपको समझ नहीं आया, या सुन नहीं दिया। मैंने तो इस पे काफी ये लकीरें अभी तक इसीलिए रखे लगे लगे हुए हैं। सर डिस्कनेक्ट हुई, वापस वापस आ अब गए। फिर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पे मैंने बात जी किया। सर। अच्छा, जी सर। इसका जवाब ये था कि जब नहीं, जवाब मैं दूं इस तरह, पर आप लोग पर बार बार इस तरह डिस्कनेक्ट वाला मामला करेंगे और बार बार वही चीजें पूछेंगे। अब रिकॉर्डिंग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, जी वेरियस सर। एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वेयर आई स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन कैन बी अप्लाइड, ओके। हेडिंग तो अच्छा है, ठीक है। कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखें, कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखें। अब आई स्टिच इन टाइम, आ स्टिच का टी मजन किया है, एच बड़ा किया है, एस बड़ा किया है, ए बड़ा किया है। अब नाइन करना, एन क्यों बड़ा नहीं किया है फिर, जब आप इतने ज्यादा के अपने मूड से नहीं करेंगे काम, ठीक है। अच्छा, इट्स एप्लीकेशन एंड पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, ओके। इट्स नेसेसिटी ऑन नेशनल लेवल, ओके। ये बहुत ही वेग है। एट ग्लोबल लेवल इट्स अर्जेंसी। अब एट ग्लोबल लेवल के बाद ये फुल स्टॉप कहाँ लगता है। खैर पंक्चुएशन के मैं अभी क्लास वो अपलोड करता हूँ तो पता चलेगा आप लोगों को कि क्यों गलती है क्या है। अब लेकिन यहाँ तो जुल्म है ये, ठीक है। इट्स अर्जेंसी। अच्छा, अब अच्छा हुआ इन्होंने इस तरह के हेडिंग्स दिए, सब ने देखे ये किस तरह के हेडिंग है, ये बहुत ही जेनेरिक है, ठीक है। ठीक है, माफ किए जा सकते, मतलब ओके पास हो सकता है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मसला है ये। लेकिन बेहतरीन चीज क्या है कि एलेबोरेटिव अंदाज में लिखें। ये बहुत वेग हैं, वेग जनरल हैं, जेनेरिक हैं। अभी आई होप मैं समझा। अब मुझे इसलिए कॉन्फिडेंस होता है जब एक बात बोलते हैं और मैं उसको ज्यादा एलोबरेट नहीं करता, वो मुझे पता है कि आप लोग समझ रहे होते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ इस स्टेज पे। अगर जी फिर जी भी सर। समझ नहीं आता ना, आप लोग मुझसे पूछें,
कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं, ये क्या बात है। कोई है जो इस बात समझ नहीं रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? शर्माए नहीं प्लीज, क्योंकि आगे मैं फिर स्पीड पकड़ूंगा। जानबूझ के मैं यहाँ स्लो 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 बोल रहा हूँ। सबको पता है कि क्या है ये। जी सर, समझ आ गया। जी ओके, सर। आप कौन? मायरा इब्राहिम आप बात कर रहे हैं? जी सर। आप मुझे बताएं कि यहाँ क्या लिखना चाहिए था इनको। इट्स एप्लीकेशन एंड पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस, या इसकी जगह पे क्या लिखना चाहिए था इनको, इन्हीं के अगर थॉट प्रोसेस को देखें। सर वापस क्वेश्चन। इट्स एप्लीकेशन और पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस की जगह। आपने क्या लिखा है बताएं। सर उस टाइम लिखा है, अभी याद नहीं आ रहा। चले आपकी बारी में देख लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो इनका हो गया लिखना। आल खैर, इन्होंने बहुत मेहनत की हुई है, इसी तरह मेहनत करें, लेकिन अपने आंखें खोलें प्लीज, माइंडफुल होके लिखें, इस तरह लिखते रहें। मुस्लिम दश्ती आपका है। ये मैथेटिक्स वाले बहुत अजीब बातें होते हैं, छेट वाले। ऑनलाइन पढ़ाने का यही सबसे बड़ा मसला है। ऐसा लग रहा है बंदा दीवारों से बात कर रहा है। सर हम सुन रहे हैं। तो ये बंदा किधर है ये? अच्छा, ये लाइब्रेरी में है मुस्लिम। तो आइंदा मैं ऑनलाइन क्लासेस नहीं रखूंगा, कोशिश करूंगा। तो कहीं सर पे हम फिजिकल हो ऑनलाइन के गया तो जरिए ठीक है, वरना नहीं। सर हमारा क्या होगा? आप ये देख लेना वीडियोस, यूट्यूब पे वो अपलोड हो जाएंगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओके, आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट। मैंने भी क्या अंडरस्टैंड करना है स्टेटमेंट, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, ये बाकी चीजें रिपीटिशन हो जाएगा जहाँ इस वाले में। अच्छा, फैक्टर्स showing that all that glitter, ओके। आउटर ब्यूटी इज नॉट इक्वल टू इनर गुडनेस, ठीक, जबरदस्त। स्वीट वर्ड्स, ये स्वीट, ये पसीना नहीं है। जी सर। चले पसीना है सर। सर फिट। ओके, स्वीट वर्ड्स कैन हाइड सेल्फिश मोटिव्स, ठीक है। और पीपल में लुक गुड बट हैव बैड इंटेंशंस, गुड, एक्सीलेंट, अच्छी बात है। लेकिन ये सारे मतलब बहुत लिमिटेड अंदाज में तीनों चीजें लिखे हैं, ऐसे तीनों पर्सनल लेवल पे लिखे हुए हैं। थोड़ा सा अपना थिंकिंग ब्रोडन करें, चीजें ज्यादा, क्या पता आपके साथ ज्यादा एग्जांपल, ज्यादा चीजें आ जाए, हाँ। हालांकि ये खराब नहीं है, ठीक है। हाउ टू अवॉइड बीइंग डिसीव्ड, जबरदस्त। वेरीफाई फैक्ट्स बिफोर ट्रस्टिंग एनीथिंग, डू नॉट जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस ओनली, ऑलवेज थिंक बिफोर मेकिंग डिसीजंस, वाह जबरदस्त, ठीक है। सिंपल है लेकिन बेहतरीन कंक्लूजन। अच्छा मुस्लिम, आप एक एक आखिरी आपसे एक विनती है, दरख्वास्त है। आप ये एक को अगर यहाँ लिखें, दो को यहाँ लिखें, तीन को यहाँ लिखें, चार को यहाँ लिखें और पांच को यहाँ, मेन एड्रेस को यहाँ लिखें, अब मसला क्या मतलब, क्या बड़ा मसला आ रहा है आपको? आप कर्जदार हैं और आपका कर्ज ही आपको बता रहा है कि ऐसा नहीं करना, या किसी आपको टीचर ने लाहौर में बताया, या पंजाब में, या इस्लामाबाद में, या क्वेटा में, क्या आप, या किसी काला जादू वाले ने बताया कि आप वेनेसडे को, जिस तरह वो किसी को बताया करता था कि ट्यूसडे को नहीं निकलना, ये साइन नहीं, क्या मसला आ रहा है आपको? प्लीज। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही? सर आवाज आ आवाज रही आ है। रही है, आप ऐसे पूछ रहे कहाँ से जवाब मिलेगा। यस सर। चले चले, चले जवाब मिल गया फिर।
तो एक दफा जब 1000 दफा बताया है फिर भी मुस्लिम दश्ती, यही लोग हैं जो एग्जाम हॉल में बैठे हैं और उनके बाल फिर सफेद होते हैं, और फिर नया एस्पायरेंट बेचारा वो जब जाता है हाल में, वो तो ओ यहाँ तो बूढ़े लोग बैठे हैं, मैं किस तरह पास होऊंगा। उनको बताया जाए कि अरे वो इस सर, तरह के सर लोग ऐसा होंगे। ना करना, हम दिल पर लेंगे। दिल पर नहीं, ये मेरे खास लोग हैं, ये दिल पर नहीं लेते। लेकिन नहीं सर, असल हम बात, दिल पर लेंगे, आप ऐसे बोल रहे हैं। तो जब इतनी दफा बताया है कि प्रेजेंटेशन अपनी ठीक है, अब सिर्फ ऐसे एक को यहाँ लिखने से, दो को यहाँ लिखने से आपको देखिए प्रेजेंटेशन इसका इतना कंजेस्टेड है। हालांकि कितना अच्छा प्रेजेंटेशन आएगा, तो क्या है, 1 सेकंड, कुछ चीजें अपने ऊपर ही तो है। लेकिन लिखा अच्छा है, ठीक है। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। चले माइंडफुल होके, चीजें गलत तो नहीं है कम से कम। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग द स्टेटमेंट, ठीक है, क्या अंडरस्टैंड करेंगे इस स्टेटमेंट को, इतना ज्यादा लिख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग ही तो है इस स्टेटमेंट का। तो फैक्टर्स प्रूविंग दैट स्टेज, ओके, एड्रेसिंग अ प्रॉब्लम अर्ली प्रिवेंट्स देम, प्रिवेंट अच्छा एड्रेसिंग प्रॉब्लम्स, ओके, प्रॉब्लम्स अर्ली प्रिवेंट्स them from being bigger, okay, becoming bigger, okay. Taking timely action prevents national crisis from growing, okay. Resolving conflicts early maintains world peace। अब ये देखिए इशारे इसी तरह ऐसा लग रहा है कि दो मतलब ऐसे नेशनल या ग्लोबल, अच्छा पर्सनल नेशनल को इस तरह करके लिखे हुए हैं, ओके, ठीक है, ओके, ठीक है, सिंपल है लेकिन ठीक है। स्ट्रेटजीज फॉर टाइमली एक्शन, ओके, अच्छा ये आप लोग स्ट्रेटजी वगैरह नहीं भी दे सकते, ऑप्शनल है, हाँ, जिसने दिया है तो ठीक है। डेवलप द हैबिट ऑफ अर्ली डिसीजन मेकिंग, प्रमोट अवेयरनेस एंड प्रिपेयरनेस एट इंडिविजुअल एंड नेशनल लेवल, सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटाइज टास्क इफेक्टिवली, अस्टिंग टाइम सेज 9, ओके, एक्सीलेंट, बेहतरीन। लेकिन सिंपल लिखा है लेकिन बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन वो वाला जो आदत है कि सुनना नहीं है, और ये वो अभी तक दश्त वाले जो आदात हैं अभी तक पकड़े हुए हैं, इन्होंने छोड़ते नहीं कि सुन बात नहीं सुनना है। तो थोड़ा प्रेजेंटेशन को ठीक करें, इनका बेहतर हो जाएगा और चीजें बेहतरीन अभी अंदाज में आ गए हैं, ठीक है। जी मासूमा अजदो बलोच आप इधर ही हैं। जी सर, इधर ही हूँ। हाँ, अब कुछ लोगों ने देखिए डायमेंशन लिखे हुए हैं, ये अच्छा है, ये देखिए डायमेंशन वाली बातें आ गए, इसी बहाने में हम इनको भी डिस्कस करते हैं। और कुछ लोगों ने सिंपल लिखे हुए थे, कुछ लोगों ने इस तरह लिखे हुए हैं, इसको देखते हैं। नया लिंक अभी शेयर करता हूँ तो उसमें बात करते हैं इस पे, ठीक है। ऐसे आउटलाइन असाइनमेंट नंबर 13, आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9। आई होप यहाँ फुल स्टॉप लगा हुआ है और दिख नहीं रहा ना, लकीर के साथ असल में कैसा है, सर, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमली एक्शन इन डिफरेंट स्पेयर्स, ओके, एक्सीलेंट, मतलब इसी वर्ड को, बातों को पैराफ्रेज करके लिखा है, ओके। और अच्छा अब ये देखिए अच्छा इंडिविजुअल स्फीयर, सोसाइटल पर्सपेक्टिव और इकोनॉमिक डायमेंशन। अब देखिए अगर ऐसा किया ना कि इंडिविजुअल सोशल पर, या अगर ऐसे करते ना इंडिविजुअल पर कलेक्टिव या सोसाइटल पर ग्लोबल लेवल पे भी चाहे लिखे आप, कि असल में क्योंकि इकोनॉमिक डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन वो अलग अलग है ना, वो एक अलग मतलब डायमेंशंस को एक ही जैसा रखें, या तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, और जो हमने पढ़े थे ना लीगल एनवायरमेंटल, उस तरह के डायमेंशन हैं कुछ। और दूसरा एक तरीका था इंडिविजुअल लेवल वाला था, फिर कलेक्टिव लेवल वाला था, कलेक्टिव में फिर दो थे, नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल, ऐसा था। तो ये एक तरीके से ही वो करें, ठीक है, मिक्स नहीं करें इसको, कोशिश करें। भी गलत वैसे भी नहीं है, गलत पर भी नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन वैसे बता रहा हूँ बेहतर वो है, क्या पैटर्न से चलेंगे। आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ओके। अर्ली डिसीजन मेकिंग, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, मैनेजिंग स्मॉल इश्यूज, अच्छा ठीक है। आपने इन सबको एक ही उसमें पैराग्राफ में कर दिया, ठीक है। आज आपने अपना ये चेंज क्यों किया है, ये स्टाइल चेंज किया है आपने, जी अलग अलग सर। पैराग्राफ लिखेंगे ना इन पे, क्या।
मतलब ट्राई किया था कि दूसरे तरीके से लिखो। एग्जाम में तो आप एक ही ट्राई करेंगे ना, तो उसी को फॉलो करें बेहतर है, पैटर्न को। ओके सर। अच्छा, रिस्पॉन्स टू सोशल प्रॉब्लम्स, रोल ऑफ अवेयरनेस एंड कम्युनिटी। अब ये बहुत जेनेरिक बात है, रोल ऑफ एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। और कोशिश करें इस चीज से बेहतर है कोई अच्छे क्लियर 4-5 बातें लिखी ना, बहुत अच्छा लगता है वो। ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, लेकिन बेहतर वो है जिसमें बहुत क्लियर तरीके से ये 4-5, 3-4-5 वो वो दिए हुए हों, टॉपिक सेंटेंस के फॉर्म में हेडिंग्स दिए हुए हों। ठीक है, हालांकि जी ये सर। गलत नहीं है। प्लानिंग एंड सेविंग टू रिड्यूस, क्या है, फाइनेंशियल बर्डन। ओके, लेकिन ये बहुत वो है, मतलब वही एक, असल में वही एक नहीं कह सकते, लेकिन जनरल है, गलत नहीं है। लेकिन बेहतर अभी देखेंगे, किसी ने बेहतर लिखा हो इन्हीं को, तो फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, इधर ही है ना अच्छा सर, मेरे। ये ब्रैकेट यहाँ पर। जी बताएं जी, ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, कोई बात नहीं। और ना भी करते तो अच्छा था, कोई मसला नहीं था, यहाँ ब्रैकेट लिया लिखा है, ब्रैकेट यूज करें, कोई बात नहीं। एग्जांपल्स को इस तरह ब्रैकेट में डाल सकते हैं, या इन्होंने आर्गुमेंट्स को ब्रैकेट में डाला है, कोई बात नहीं। क्योंकि असल में ये इंडिविजुअल लेवल, इनको एडिंग्स, इनको ये बना दिया इन्होंने फ्रेज के फॉर्म में, पर ब्रैकेट के फॉर्म में उनका थोड़ा एलोबरेशन लिखा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन बेहतर फिर भी वही है जो मैं अभी खुद किसी के देखूंगा फिर बताऊंगा। अच्छा, गवर ये भी दिया हुआ है, अच्छा, गवर्नेंस एंड पॉलिसी लेवल, गुड। पब्लिक हेल्थ प्लान है ये, गुड गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, सही है। ओके, अच्छे। स्ट्रेटजी फॉर टाइम, लेकिन ओके। आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स अर्ली, एड्रेसिंग इश्यूज इमीडिएटली, और डेवलपिंग प्रोएक्टिव पॉलिसीज एंड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, गुड गुड। देखिए प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है, ब्लैक से इन्होंने, ब्लैक पेन से ये लिखे हैं मैनेजर्स को नंबरिंग 3-4 करके, और फिर इस तरफ करके लिखा है। तो ये भी एक तो एटीट्यूड है ना, मतलब दिखाता है कि प्रेजेंटेशन बंदे का अच्छा है, बंदा सीरियस है ना। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ लकीर के नीचे चला गया फुल स्टॉप, कैसा ये, मतलब आपने पहले फुल नहीं स्टॉप सर। दिया था और फिर गलती से लकीर लग गया, तो इस वजह से दिख नहीं रहा, ये यहाँ भूल गया। जी मासूमा, सर अब मैं क्या बोल सकती हूँ। मतलब भूल गया है। ओके, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कैपिटलाइजेशन वगैरह वही वही वाला काम रखे जो अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोवर्ब। ओके, लेकिन यहाँ वैसे मीनिंग और इंटरप्रिटेशन ये इंट्रोडक्शन और बाकी चीजों में खुद ही से हो रहा है। एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट द प्रॉब्लम, ओके, ये भी एक मैनर हो सकता है, ठीक है, इस तरह से दे सकते हैं। अट्रैक्टिव बट डिसऑनेस्ट पीपल, ओके गुड। फ्रॉड, बिजनेस एंड स्कैम्स, अट्रैक्टिव जॉब टाइटल्स विद नो ग्रोथ, गुड एक्सीलेंट, ये अच्छे हैं। हाँ, मतलब बहुत शॉर्टकट में लिखे हैं, लेकिन फिर भी इफेक्टिव हैं, ये भी अच्छे हैं। और भी देखेंगे, किसी ने अगर अच्छे तरीके से लिखा है तो वो भी एग्जांपल के तौर पे दिखाऊंगा। और ये अच्छे हैं, मतलब दिखा रहे हैं असल में, किससे देखें, अट्रैक्टिव। असल में ये देखते हैं ना, हर चीज जो अच्छा दिख रहा है वो अच्छा नहीं है, तो यानी कि अट्रैक्टिव बट डिसऑनेस्ट भी, कितना सिंपल लिखा है लेकिन क्लियरिटी के साथ लिखा है। फ्रॉड, बिजनेस एंड स्कैम्स, और अट्रैक्टिव जॉब विद नो, ये गुड, अच्छे हैं। ओके, मीन मोरल सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोवर्ब, ओके, सही है, ये भी हो सकता है कि आप इससे क्या सबक सीख सकते हैं। गुड, कभी कोई प्रोवर्ब ऐसे हैं जिनसे आप सबक क्या सीख सकते हैं, इस तरह का भी एडिंग दे सकते हैं, यूनिक एडिंग है जो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है कि सिग्निफिकेंस क्या है प्रोवर्ब का, या व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न्ड फ्रॉम दिस प्रोवर्ब, ये भी एडिंग आपका हो सकता है। और ये भी है, एक ही एडिंग है। वैल्यू इनर क्वालिटीज ओवर सुपरफिशियल अपीयरेंसेस, बी कॉशियस इन ट्रस्टिंग अदर्स और जजिंग सिचुएशन बाय लुक्स अलोन, डेवलप विजडम एंड क्रिटिकल, गुड एक्सीलेंट। कह रहे हैं कि क्या मतलब सबक सीखे जा सकते हैं, तो ये अच्छे सबक थे, अच्छे सबक के। गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट, मार्वेलस, लिखते रहे इसी तरह।
लेकिन आप दूसरों के भी देखे हैं, किसी ने और ने भी अच्छा लिखा होगा तो उसको भी आप देखेंगे उन्होंने भी कैसे लिखा है, आपने भी कैसे लिखा है, ठीक है। क्योंकि मतलब इससे ठीक है। ये पता चलेगा कि हर कोई अलग अलग लिख के भी अच्छे अच्छे तरीके से लिख सकता है। महफूज, जी सर। आप इधर ही है। सर। आई स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, वो इस जो है ना गलती से मतलब कहीं घूमने चला गया है ना, और नाइन, ठीक है। सर। इंट्रोडक्शन, factors showing that a stitch in time saves nine. Fixing things early saves money and resources. Okay. Helping timely strengthens relationship. ठीक है. Okay. Helping someone या helping loved ones या कुछ लिखें, timely strengthens कि मतलब किसको हेल्प करना, रिलेशनशिप। मेंटेनिंग टेक्नोलॉजी प्रिवेंट्स ब्रेकडाउन, ये थोड़ा ठीक है लेकिन बहुत वो है। मेंटेनिंग टेक्नोलॉजी प्रिवेंट्स ब्रेकडाउन, ये क्या मतलब है इसका? मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि क्या लिखना चाहते हैं आप। मीन्स के सर, अगर ऑफिस में कंप्यूटर वगैरह है तो पहले से उनकी मेंटेनेंस हो, फिर तो दुश्वारी उसको नहीं होगी। टेक्नोलॉजी, तो उसको टेक्नोलॉजी नहीं बोलते, टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। सर। अप्लायंसेस बोल सकते हैं, टेक्निकल अप्लायंसेस, ऐसा करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी नहीं। टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट अर्ली प्रिवेंट्स ग्लोबल वार्मिंग, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। Following laws on time avoids penalties. थोड़ा वेग है ये बात, मतलब वेग नहीं, अच्छे अच्छा फ्रेम नहीं किया गया जो आप बोलना चाह रहे हैं, बताएं। महफूज, आवाज आ रही है? जी सर। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। जी अच्छा, जी पर सर, यू आर सिर्फ अनेबल। महफूज का वो मसला है। तो महफूज ने बाकी चीज देखे, लेकिन इस तरह ये स्टाइल बहुत अच्छा है कि इस तरह बहुत शॉर्ट टॉपिक सेंटेंस लिखे जाए जो क्लियरिटी के साथ लिखे हुए हों कि इस बात को प्रूव करें, इस बात को। तो ये इनका अच्छा अटेम्प्ट है। कुछ जगहों पे कुछ मसले मसाइल थे, जिस तरह आखिरी वाले में और पहले वाले में जो वो बताना चाह रहे हैं एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो प्रैक्टिस के साथ ये बेहतर हो जाएगा। तो ये एक सीधा साधा इन्होंने लिखा है जो कि बहुत बेहतरीन है। एक्सीलेंट, आगे बढ़ते हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, कुछ गलतियां ऐसे हैं जिनको रिपीट में नहीं करूंगा, इससे सिर्फ वो सेम वही वाले बातें हैं। फैक्टर्स शोइंग दैट, ओके, promises may look good but may not be true, okay, good, expensive things are not always useful, ये देखिए ये बहुत अच्छे जबरदस्त, ये बात मैं यही बोल रहा था कि एक तरीका है कि फुल जेनेरिक बात, और एक था जो मासूमा ने इस तरह यूज किया था, उसके अच्छे थे, फ्रेजेस थे लेकिन वो क्लियर थे। और दूसरा तरीका ये है कि ये वाला कि शॉर्ट सेंटेंसेस हो और क्लियर हो। पीपल मे सीम काइंड बट may not be, okay, may not be so in reality, okay, new apps may look cool but not work well, okay, excellent। मतलब देखिए मैं यही बताना चाह रहा था कि मैं ये किसी का ड्राफ्ट देखूं जिसमें इस तरह बहुत सिंपल तरीके से इस बात को प्रूव किया गया हो, मतलब हर बात असल बात में उस बात को प्रूव करता है। आपका हर पॉइंट उसी नेचर का हो, उसी तरीके का हो जिस तरह ये मेन एडर है, मतलब हर पॉइंट डायरेक्ट ऐसा लग रहा हो कि उसको बात को प्रूव कर रहा हो, वेग ना हो, जेनेरिक ना हो। समझ आ रहा है आप लोगों को मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ? सर। जी सर। गुड। नाम जाहिर नहीं हो रहा, एक समी मंजूर,
जी जी सर। A stitch in time saves nine. Good. Outline, instruction, elaborating the proverb. A stitch in time saves nine. अच्छा, वैसे इसको मैंने बताया था इस बारे में। ओके, हाउ a stitch in time saves nine. ओके, एट इंडिविजुअल लेवल, ठीक है। अब एक गुड, ये एक तरीका है कि अब इन्होंने देखे एट इंडिविजुअल लेवल पे एक पैराग्राफ लिखना है, नेशनल लेवल पे एक पैराग्राफ लिखना है और इंटरनेशनल लेवल पे लिखना है ना। मासूमा ने भी यही सेम टू सेम ट्रिक अपनाया था। अब मासूमा में और इनमें क्या फर्क है? मासूमा ने एट इंडिविजुअल लेवल लिख के ब्रैकेट में ये जो दो तीन मसाइल हैं इनको शॉर्टकट में दिखाया था। इन्होंने इन्हीं को एक एक करके यहाँ दिखाया है। तो ये दोनों तरीके ठीक है। जो आप लोगों को आसान लगे, टाइम किस तरह है उसी तरह आप लोग उस तरह डिसाइड करेंगे, ठीक है। कोई ठीक है जी तो सर। बोल दे, ये रिस्पॉन्स तो जी दे। सर। अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ इश्यूज, मुझे ऐसा लग रहा होता है असल में कि शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है कि ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे आइंदा। अर्ली ट्रीटमेंट ऑफ हेल्थ इश्यूज प्रिवेंट्स फ्रॉम बैक डिजीज। ओके, टाइमली मैनेजमेंट ऑफ रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। एक्सीलेंट। फाइनेंशियल इश्यूज बिकम बर्डन विदाउट सॉल्विंग इट अर्ली, without solving at early stage. If not solved at early stage, not solved at an early stage, तो ठीक है। गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त। और नेशनल लेवल, और टाइमली सोल्व विदाउट जी बताएं। स्टेज, इसमें गलती जैसे गलती, गलती नहीं है, लेकिन जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं उनको बेहतर तरीके से आप लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन आपका अच्छा हो सकता है। अब विदाउट सोल्विंग इट, ऐसा लग रहा है बलूची को इंग्लिश में डायरेक्ट ट्रांसलेट किया है ना। जी सर ओके। ठीक है। Timely solving of political disputes through negotiations prevent future chaos. Okay. Early negotiation of the rights of minorities helps minimize social gain. Okay. Proper economic decision at an early stage promote promotes. Okay. एक ही पूरे सब्जेक्ट है। अच्छा, proper decisions. Okay, okay. Eternally promote prosperity and system. Excellent. ये देखें, नेशनल लेवल पे अच्छे दिए हुए हैं। Timely prevention of global conflicts can avoid the risk of World War III. Okay. An immediate ceasefire in the Russia-Ukraine war and survival can mitigate future devastation. Excellent. जबरदस्त। और फलस्तीन वाले को भी वैसे एग्जांपल के तौर पे देख सकते थे कि इसराइल फलस्तीन इशू को शुरू से निपटाया जाता तो वो अभी इतने बड़े मसले में ना पड़ सकते अभी हम लोग। मतलब पास्ट के हिसाब से भी इसको एग्जांपल बना सकते हैं। आपने तो अभी केस स्टडी के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक बात कर दी, कोई बात नहीं। इसमें टेंस का कोई इशू नहीं होता, मतलब किस वक्त के हिसाब से बात करेंगे। तो बेहतरीन, जबरदस्त। तब यहाँ ये जरूरत नहीं है इस वाले का, इस वाले में proving that all that glitters is not gold, illusion of quality in online purchases, okay, false promises during election campaigns, self interest behind modern relationship, good, excellent। ये देखिए, मतलब बहुत फ्रेज के फॉर्म में लिखा है लेकिन फिर भी अच्छा है। ये है फिर भी अच्छा है, ये फिर भी अच्छा है, इसका भी अच्छा था, मासूमा का भी अच्छा था ये वाला। और यही पिछला मैंने किसका चेक किया था, उन्होंने सेंटेंस के फॉर्म में लिखा है, वो बहुत अच्छा था। तो मतलब क्लियरिटी हो, वेग ना हो, कम से कम बात वेग ना हो, जेनेरिक ना हो ज्यादा। नीट फॉर कॉशन एंड अवेयरनेस, अब ये नीट फॉर कॉशन अवेयरनेस बेहतर है क्या? बाकायदा अच्छा है, बेहतर करें इस हेडिंग को कि हाउ टू स्टे अवेयर एंड नॉट फॉल इन दिस ट्रैप, या जो बाकियों ने जिक्र किया था उसका अच्छा था, मुस्लिम का हेडिंग। नीड टू वेरीफाई बिफोर बिलीविंग, और अवॉइड डिसेप्टिव अपीयरेंसेस थ्रू जजमेंट, और
promote critical thinking, avoid blind faith and beliefs. ओके, जबरदस्त। इस तरह लिखते रहे। गुड। थैंक यू। मायरा इब्राहिम। जी सर। हाँ, तो एस्टेज इन टाइम से नाइन इंट्रोडक्शन तीसरे स्टेज में लिख दिया इन्होंने। टाइम इज लिमिटेड सो इट मस्ट बी यूज्ड वाइजली टू प्रिवेंट सीरियस कॉन्फ्लिक्ट। अब ये टाइम का इशू नहीं है, यहाँ मसला ये है कि एस्टेज इन टाइम से नहीं, यहाँ असल में टाइम कम में ये बात नहीं बोल रहे। इस बात को यहाँ लिखना अच्छी बात नहीं है। सो इट मस्ट बी टू यूज वाइजली, ऐसा लग रहा है कि अब टाइम को अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए, इस पे ये पूरा ऐसे है। इस थीसिस स्टेटमेंट को देख के ऐसा लग रहा है कि टाइम लिमिटेड है इसलिए इसको वाइजली यूज किया जाए। ऐसा लग रहा है कि नहीं? जी सर। तो आप, असल मुद्दा क्या है यहाँ? मैंने इसी तरह सोचा था। नहीं नहीं, आपने सोचा अच्छा है, यहाँ देखिए ये ब्रेकडाउन आपका अच्छा है। थीसिस में आप थोड़ा फिसल गए ना। तो फिर मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने सोचा क्या था, मैं उसको अच्छा लिखना कैसे था वो बताऊंगा ना। जी सर। बताएं, पूछ रहा हूं मैं। क्यों, क्या पूछ रहे थे सर? अच्छा, आप मतलब दो तीन जगहों पे हैं आप। मैं सर मैं सुन रही थी लेकिन शायद ठीक से नहीं सुन पाई हूँ। कोई बात नहीं। सामी मंजूर, आप बताएं क्या बताया मैंने, इनको बता दें। तो खामोशी छा गया। आप बताएं मिर्जा। मैं जी। बता मैं जी बताएं, मासूमा आप बताएं। जी किसने कहा सर, कि जी मैं मैं बताऊं। अच्छा। बताऊं? जी। हाँ, बस आप बता दें। अच्छा, मायरा सर यहाँ कह रहा था कि आपने जब आप सोच रहे थे, ये लिख रहे थे, तो मतलब आप क्या सोच के लिख रहे थे, वो आप बताएं। तो फिर सर करेक्ट करके आपको बताएगा कि किस तरह सही होता था। मैं ये सोच रही थी कि वक्त का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब आप, मतलब इन अदर वर्ड यही ये करें कि सोच वक्त रही को हूँ। जाया नहीं करना चाहिए। लेकिन ये टॉपिक असल में ये नहीं कि वक्त को जी, जाया नहीं करना चाहिए वक्त से। ये टॉपिक है कि वक्त पे किसी मसले को हल करना चाहिए ताकि वो बड़ा ना हो जाए। फिर मैं गलत सोच रही थी। आपने सोचा यहाँ, मैं कह रहा हूँ ना, आपके ब्रेकडाउन यहाँ तो ऐसे अच्छा लग रहा है ना यहाँ। लेकिन वहाँ जो थीसिस है उसमें थोड़ा सा आप इधर उधर हो गए। अच्छा, एट पर्सनल ये लेवल, इलाज। मैं इधर इधर इनको देखता हूँ चलो। If personal relationships are not properly maintained on time, their insecurities may increase over time and damage। ठीक है ना, ये आपके सब हेडिंग्स ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप थीसिस को नहीं अच्छा लिख पाए, जो आप बता रहे हैं वो आप नहीं लिख पाए, ठीक है। When national security थीसिस measures are में not taken on time, which may, when लगा दिया ना तो यहाँ ब्रैकेट लगाएं, they may lead to serious internal and external conflict, okay। ये एन टाइम होता है या ऑन टाइम होता है जो आप लोग लिख रहे हैं बार बार ये? वन नेशनल सिक्योरिटी मेजर्स आर नॉट टेकन इन टाइम या ऑन टाइम? ऑन टाइम। ऑन टाइम सर। इसको फिर भी आप लोग देखें, ग्रुप में पर शेयर करें कि वो कौन सा है इसमें, ठीक है। जी अच्छा, सर। इफ कंट्रीज डू नॉट कोलेबरेट विद ईच अदर विद इन टाइम, अब कभी इन टाइम लिख रहे हैं कभी विद इन टाइम लिख, कोई एक चीज पर, इसका मतलब है इसमें से एक ठीक है और एक गलत है, ठीक है। मतलब आप यहाँ एक ही सेकंड, एक ही मिनट के अंदर अंदर दो बातें लिख रहे हैं एक ही टाइम टाइम के साथ, कभी एन लिख रहे हैं कभी वेदन लिख रहे हैं। कैसे ये चीज ठीक होगा? एक ही होगा ना।
जी सर, मिस्टेक मुझे खुद वो कंफ्यूजन थी इसमें। तो कंफ्यूजन तो इसको क्लियर करें ना, इस तरह ट्राई ना करें। जी सर। अच्छा, तो आपके सब हेडिंग ठीक है, सिर्फ उसमें थीसिस थोड़ा वो करें, फिर से लिखें। टाइमली एक्शंस ठीक है ना, और जो सर मैं इस टॉपिक पे ये सोच रही थी कि ये वो वाला नहीं होगा, इलाज से पहले एहतियात। तो वो ठीक है ना, तो इलाज से पहले तो ठीक, ये बात सही कह रहे हैं आप, अभी ठीक कह रहे हैं, लेकिन टाइम को अच्छा यूज करना और इलाज से पहले ये दोनों फर्क है इस बातों में। थीसिस कि में भी टाइम ठीक कम नहीं में है ना। इसको अच्छा इस्तेमाल करे या इलाज से पहले एहतियात करे, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। इलाज से पहले एहतियात ये वाला ठीक है, ये यही बात है ना, ये वाला। और लेकिन ये थोड़ा सा जी उसके सर। सिमिलर है, इलाज से पहले एहतियात ये वाला इसके सिमिलर है, इस जैसा है ये बात, कि टाइम पे करे तो चीज बड़ा हो जाता नहीं होता, ये बात ठीक है, ये जो आप बता रहे हैं ये ठीक है। ओके। जी सर। आपका आखिरी ये रह गया, प्रोमोटिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन थ्रू डिप्लोमेसी। ठीक। असल में मेजर, ओके ओके, यहाँ पर स्टेप ना लगाएं, ये फ्रेज है ठीक है, और बाकी सेंटेंस थे। ये जी ये सर। भी ये भी फ्रेज है, स्ट्रेंथनिंग ये भी फ्रेज है, पहला सेंटेंस है। तो एक जैसे रखें इनको। जी सर। बेहतरीन, इस तरह लिखते रहे। आज all that glitters is not gold, outline रखे थी, as the famous axiom goes, all that glitters is not gold, things which may appear charming often prove to be toxic in reality। जरूरी तो नहीं है कि जहरीले हो। अच्छा, तो टॉक्सिक रियलिटी, अच्छा, मैं वैसे मजाक कर रहा हूँ ठीक है, लेकिन बेहतर बात इस्तेमाल कर सकते थे वर्ड, is the famous goes which things not gold things which मैंने, तो इसके बाद ये जरूरत नहीं था कि यहाँ इस बात को दोबारा लेके इस के फेमस इस तरह ये और तीसरे स्टेटमेंट में इस तरह ना, तो सीधे से यहाँ लेके ऐसे कि things which may appear charming often prove to be opposite in reality, तो बहुत अच्छा हो जाता है। जी सर। और यही सिर्फ लेके स्मूथ यहाँ से यहाँ तक वर्ड। एक ही हो जाएगा। जी सर। एक मिनट। अच्छा, factors showing that, but how all that characters is not gold at personal level। अब एक अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, ट्राई मार रहे हैं आप, यहाँ देखें कि यहाँ आपने जब, अच्छा यहाँ भी काम आते, ये काम क्यों लगाए, मैंने ओवरलुक किए थे तब, अगले वाले में मुझे पता चला ये क्या है। कामा तो कभी नहीं दिखा मुझे कभी, या तो कालन लगाए या कुछ ना लगाए, और ये इतने सर बड़े ये बड़े, मैंने पहले नहीं और लगाया। आउटलाइन मुझे में नहीं कोशिश पता था करें कि, मुझे। और आउटलाइन में कोशिश करें कि इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस टाइप इतने ना हो इस तरह, ठीक है, थोड़ा छोटे करें इनको। जी सर। People who look charming from their appearances frequently do not meet the expectations reality goes। Politicians make big promises to win elections, but in reality, they do not accomplish the, okay, lives of एट सोशोलॉजिकल लेवल, ये क्या लेवल होता है, कौन सा सोशोलॉजिकल लेवल, कोई सब्जेक्ट थोड़ी है, या पर्सपेक्टिव सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, या वो ये तो एट सोसाइटल लेवल की, ठीक है, एट सोशल लेवल, और सोशल सोसाइटल लेवल से सोशल बेटर है तो लेवल। हाँ कलेक्टिव लेवल ऐसे ठीक है, सोशल लेवल ठीक है, सोसाइटल लेवल। Lives of people appear to be perfect on social media, but in their real lives they are struggling with mental health issues। Good, excellent, अच्छा है। अच्छा, आप लोग ये लेवल चाहे ना भी लेके हैं, इसको आप इसी को ही चाहे आप 2.1 कर देते या ए बी सी डी आपके जुबान में, इसको ए करते इसको बी करते इसको सी करते, तब भी ठीक था हाँ? और सर लेवल बनाया तब भी, जी। हेडिंग्स इस तरह के दें या ना दें मैटर नहीं करता।
at legal level. Good. Laws are made very strong on paper, but in reality, they are not implemented appropriately to protect the country. कंट्री नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्री को लॉ जो है ना बनाए जाते हैं, बट इन रियलिटी वो इम्प्लीमेंटेड अप्रोच टू प्रोटेक्ट द कंट्री। थोड़ा अजीब है, टू प्रोटेक्ट पीपल द सिटीजन, जिस तरह करके बोले, कंट्री नहीं सिटीजन्स। लॉ से जी सर। कंट्री थोड़ी प्रोटेक्ट होता है, लॉ से सिटीजन्स प्रोटेक्ट होते हैं। जी सर। प्रैक्टिकल स्टेप नीडेड टू बी, अच्छा, नीड टू बी टेकन टू रिजॉल्व द इशू ऑफ डिसेप्टिव एक्सपेक्टेशंस, बिलीविंग इन रियलिटी इज द ओनली सोल्यूशन। ओके, पता कैसे चलेगा कि रियलिटी है? अवॉइडिंग डिसेप्टिव एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन आउटवर्ड, ये अब ये फ्रेज है, सेंटेंस नहीं है। अच्छा, डिसेप्टिव एक्सपेक्टेशंस बेस्ड ऑन आउटवर्ड पे आप यही तो कह रहे हैं कैसे अवॉइड करना चाहिए, पर आपने कहा अवॉइड करना चाहिए, वे फॉर्म में पर इसी बात को रिपीट किया। आप यहाँ स्टेप्स बता रहे हैं कि कैसे इस चीज को, एक्सपेक्टेशंस को से अवॉइड करें, पर आपने कहा कि एक्सपेक्टेशन से अवॉइड करें। आप तरीका हमें बताएं ना, आप उस बात को रिपीट ना करें। हम तो तरीका ढूंढ रहे हैं कि शायद आप बताएं कि कैसे वो करेंगे। सही है, सबने को ये गलती पता जी चला, सर। ये टू वाला क्या था, 3-2, इसी बात को रिपीट किया था मैंने डाउट को, क्योंकि यहाँ तो जी स्टेप बता सर लेते। मैं। बहरहाल बेहतर है, बेहतर है, जबरदस्त, इस तरह लिखते रहें। आपके ड्राफ्ट अच्छे होते जा रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आ रहा है। जो गलतियां बताए हैं वो आइंदा आप नहीं करेंगे, आप लोग सारे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर। मासूमा कुम, आप इधर ही हैं। स्टेज एंड टाइम सेव 9, वही गलती है, पर देख लेना। इंट्रोडक्शन, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग का प्रोवर्ब, देख लेना वही बातें। फैक्टर्स प्रूविंग दैट स्टेज एंड टाइम सेव्स 9। ओके, प्रिवेंटिंग क्राइम थ्रू अवेयरनेस एंड एजुकेशन हेल्प्स reduce long-term social problems. Good. Taking timely early action prevents environmental catastrophe. Excellent. Implementing early reforms prevents a financial crisis. Excellent, मतलब चीजें ठीक है, समझ आया आपको, अच्छे तरीके से लिखे हैं चीजें। और स्ट्रेटजीज फॉर अर्जेंट एक्शंस, प्रमोट सिविक एजुकेशन स्कूल्स। क्या, कौन सा सिविक एजुकेशन, थोड़ा क्लियरिटी लाएं। adopt renewable energy and reduce dependence on fossil fuel। अब ये एक स्ट्रेटजी नहीं है अर्जेंट एक्शन लेने का। अब यहाँ आप बोल रहे हैं कि क्या एक्शन लिया जाए। स्ट्रेटजीज फॉर अर्जेंट एक्शन मतलब क्या, अच्छा, स्ट्रेटजीज के स्पेलिंग भी खैर गलत है। स्ट्रेटजी क्या, स्ट्रेटजीज रखे लिए यूज किए जाएं क्या अर्जेंट एक्शन हो। तो ये मिक्स है आपके वे फॉरवर्ड, मिक्स स्टाइल के हैं। कुछ ये है कि क्या एक्शंस लिए जाएं टाइमली जो मतलब फायदेमंद है, ये जिस तरह बी है वो ये है कि क्या एक्शंस लिए जाएं, या लेसन लर्न, जिस तरह वो मासूमा ने बताया, अपना दिया था वो एडिंग एक, और मैंने पर बताया था कि व्हाट लेसन्स कैन बी लर्नड फ्रॉम दिस प्रोवर्ब, उस तरह में ये वाला कर सकते हैं ये बात। तो चीजें थोड़ा मिक्स हैं, इनको इसको बेहतर करें जो मैं बता रहा हूँ। जो स्ट्रेटजीज आप लोग बता रहे हैं कि टाइमली एक्शन के लिए, तो वो स्ट्रेटजीज लेके ये आपने कहा कि क्या एक्शन लिए जाने चाहिए, इन दोनों में फर्क है। बराबर, बेहतरीन, बेहतरीन। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आउटलाइन अट्रैक्शन, लिटरल मीनिंग ऑफ द टॉपिक, क्योंकि ये इस तरह का इतना खास वो नहीं है। ये इंट्रोडक्शन और ये चीजों में आप खुद ही वो कर लेंगे, इसका एलोबरेट कर लेंगे इसको कि इसका क्या मतलब है। अच्छा, फैक्टर्स प्रूविंग दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ओके, हिडन रियलिटी बिहाइंड appearances. ओके, लेक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, सोशल मीडिया क्रिएट्स, आ हा यहाँ देखें कैसे मजे मजे की गलतियां हैं, इनसे सीखेंगे, सीखने को कुछ मिल रहा है। मासूम कुम, आप भी सीखें और बाकी लोग भी सीखें इसी बहाने से। क्या गलतियां हैं इसमें, मैं बताता हूँ, मैं पूछता हूँ। एक
खुद ही कोई है वॉलंटियर जो बताए? जी सर। जी सर। जी, प्लीज। सर सर इसमें इसमें जो है फ्रेजेस और सेंटेंसेस मिक्स लिखे हैं। मिक्स की साईं मजूर, आपका मतलब। आवाज ठीक नहीं है, आप छोड़ दें, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। समीर आप बताएं। जी सर, मैं बता रहा था कि इसमें फ्रेजेस और सेंटेंसेस मिक्स लिखे हैं। गुड। एक तो ये कि फ्रेजेस और सेंटेंस में लिखे हैं, जिस तरह तीसरा सी सेंटेंस है, बाकी तीनों वो हैं फ्रेज हैं। और सर इसमें फिर सेंटेंस के आखिर में वो फुल स्टॉप भी नहीं लगाया है। पंक्चुएशन का चले हो गया। गुड, ओके। और सर फ्रेज में भी एक में आईएनजी यूज किया है, दो में नहीं किया है। ओके, एक्सीलेंट। और सर मतलब सर एक तो फैक्टर्स ये मेरे ख्याल प्रोवाइडिंग से डेट आर डेट ग्लिटर्स इज नॉट कोल्ड। तो मतलब मासूमा ने जो उसके सब हेडर्स है ना, उसमें उनको वो जो फैक्टर्स है ना उनको असल में नहीं बताया कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये उसको मैच करेंगे टॉपिक को। हाँ, असल में यही इसी के नजदीक नजदीक बात है कि फैक्टर्स प्रूविंग दैट, प्रोवाइडिंग दैट नहीं, प्रूविंग दैट असल में होता है, प्रूव करते हैं ये फैक्टर्स ना। अब ये ठीक है कि मतलब ये कह रहे हैं कि क्या चीजें जो प्रूव करते हैं कि इस तरह है ना। तो एडेंट रियलिटी बिहाइंड अपीयरेंस चले, ये भी वो एक बात है, क्योंकि ये यही बात है सेम, चले फिर भी इसको मान लेते हैं कि ठीक। अब सोशल मीडिया क्रिएट्स फास्ट इमेजेस, ये ठीक बात है कि सोशल मीडिया जो है ना फास्ट चीजों को एग्जरेट करता है जो इस तरह होते नहीं है, इस तरह से, लेकिन बेहतर है। और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, ठीक है फ्रेज है लेकिन फिर भी ठीक है कि दिखते तो अच्छे हैं लेकिन होते नहीं ऐसे। अब ये तो प्रूव कर रहे हैं कि कैसे ये चीज ऐसा है ना। अब लेक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग ये रीजन है असल में, काज है क्यों ऐसा होता है। ये देखिए, इन्होंने मिक्स कर दिया कैसे और क्यों को यहाँ। मैंने पहले भी ये बात डिस्कस किया था ना एक और ड्राफ्ट में, कि इस बात को प्रूव करना कि ग्लेटर करता है हर चीज सोना नहीं होता, एक बात को प्रूव करना एक अलग बात है, और क्यों लोग इस धोखे में पड़ते हैं अलग बात है। ये लेक ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग असल में उस रीजन है कि क्यों लोग इस धोखे में पड़ते हैं। अगर आप लोग रीजन भी लिखते हैं ना एक पैराग्राफ में, तो वो भी यहाँ लिख के जा सकते हैं, लेकिन वो अलग पैराग्राफ में होंगे फिर, वो स्ट्रेटजीज से पहले। ठीक है। जी सर। जी सर। मैं आप लोगों को ना इसी इसी ऐसे का लॉन्ग ऐसे के लिए मैंने जो हम लोगों ने ब्रेक डाउन किया था वो ग्रुप में शेयर करूंगा। आप लोग उसको देखिए और क्लियरिटी आएगा, क्योंकि शॉर्ट ऐसे और लॉन्ग ऐसे में इतना फर्क नहीं है, सिर्फ ये पैराग्राफ का फर्क है ना। ब्रेक डाउन में ज्यादा सेक्शन नहीं देते, लेकिन आप लोग उसको देखिए तो कैसे और क्यों में क्या डिफरेंसेस लिखे हुए हैं, उसमें अच्छा दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा। मुझे याद दिलाना फिर, इंतजार ना करना। जी जी सर स्ट्रेटजी सर। जी। टू अवॉइड डिसेप्शन, एग्जामिन सिचुएशंस केयरफुली बिफोर मेकिंग जजमेंट डेवलपमेंट, ये ठीक है, बातें ठीक है। कंक्लूजन के साथ ए आत नहीं रोका और दो कालन दे दिए, एक कालन सॉरी, यहाँ कुछ ना दे। बाकी जबरदस्त है, बेहतरीन। बेहतरीन, अच्छा जबरदस्त ऐसे लिखा जाता है एक तो ये तो ऐसे लिखते हैं जबरदस्त कि नहीं उर्दू में। जी सर। ये तो हम जी तो सर। जी सर। इसको जबर इस तरह लिख रहे हैं। चले उर्दू अच्छे, उर्दू नहीं है किसी एग्जाम में हमारे, आप लोगों के है, आप लोगों के तो उर्दू सर ऐसे हमारे ही है। उर्दू ऐसे का फिर क्या होगा। हाँ, वो आप लोग प्रैक्टिस करें स्पेलिंग के, ठीक है। तो बाकी ये है कि इस तरह लिखा करें, मासूम हक्कुम आप लिखा करें, ठीक है। कीप राइटिंग। अब्बास मिर्जा, सर हमारी उर्दू बताएं मायरा जी जी इब्राहिम क्या सर। है आपके उर्दू के साथ। सर हमारी उर्दू ऐसे वही वाली बात की गलती से मिस्टेक हो गया। यही है ना, तो होने दो, हो जाए गलती से मिस्टेक, बस उर्दू पास होना चाहिए बस।
तो एस्टेच एंड जी टाइम सर। से 9 आउटलाइन इंट्रोडक्शन। ओके, ठीक है, जरूरत तो नहीं है लेकिन ठीक है। आओ स्ट्रक्चर, ओके। एट इंडिविजुअल लेवल, अब इन्होंने भी देखिए यही वाला स्टाइल अपनाया है कि ABC, इंडिविजुअल नेशनल सिक्योरिटी लेवल, और दूसरे भी लेवल दिए हुए हैं एट ग्लोबल लेवल, ओके। और जब आप नेशनल, इंडिविजुअल, नेशनल और ग्लोबल दिया है, तो सिक्योरिटी लेवल को हटाएं, इसको किसी नेशनल या ग्लोबल में डाल देना, क्योंकि इस तरह का ब्रेकडाउन अभी नहीं कर लेवल आप। ये मैंने इस पे बात की हाँ ऊपर पहले। जी जी तो सर, समझ गया। अच्छा, अर्ली मेडिकल केयर प्रिवेंट सीरियस इलनेस, गुड, एक्सीलेंट। रेगुलर स्टडी अवॉइड्स एकेडमिक फेलियर, अर्ली करेक्शन ऑफ हैबिट्स इंश्योर पर्सनल ग्रोथ, एक्सीलेंट। ये देखिए पर्सनल लेवल पे इन्होंने अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए। इस तरह के एग्जांपल में चाहता था कि आप लोग क्लियरिटी के साथ लेके कि क्या बात है। अगेंस्ट करप्शन, ये देखिए स्ट्रेंथन्स गवर्नेंस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, कंट्रोल अवॉइड्स पब्लिशिंग, कंट्रोल अवॉइड्स लॉन्ग टर्म बर्डन्स, ओके, एक्सीलेंट। Early intelligence prevents terrorist activities. Okay, good. Timely conflict avoids escalation. Early response to pandemic saves millions. कुछ लोगों ने इस बात को हेल्थ के हिसाब से किसी ने नहीं दिया। Immediate action on climate change prevents disasters. Okay, excellent। ये देखिए अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे पॉइंट्स। डायरेक्ट वे में लिखा है। जी। डायरेक्ट वे में लिखा है। समझा नहीं मैं। सर आप पॉइंट्स की बात कर रही थी तो मैं पूछ रही थी, मैं कह रही हूँ कि डायरेक्ट वे में लिखा है। नहीं, आपको पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क है, पंक्चुएशन का समझ नहीं आ रहा आपके बातों से। क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या लगता है? आपको वही क्या तो मेरा लगता है? कंफ्यूजन है जी। मतलब हम ऐसे घुमा पे रख के बात कर रहे थे, नहीं, तो आप यहाँ खुद फुल। बोले क्या, आपको आपको ये पढ़ के क्या लगा? सर क्लियर बता रहे हैं पॉइंट्स को। हाँ, तो मतलब इसी तरह करें, गुड। छुपे ही नहीं, मतलब डरे ही नहीं, अपने व्यूज को बताएं, जो आपके व्यूज हैं, जो आप समझ रहे हैं, ठीक है। सही है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवर्ब इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, ओके। इस तरह भी आप लोग दे सकते हैं, हाँ, दे कर सकते हैं। सारे सुने देखें, ये भी इन्होंने देखे ऐड कर लिया। मासूमा इद्दू ने एक अलग एक डायमेंशन ऐड किया था, मिर्जा ने देखे अलग तो अगला क्या पैराग्राफ है दोस्तों, वो आप लोगों की मर्जी है। आप लोग ये लिख सकते हैं कि लेसन्स लर्नड फ्रॉम दिस प्रोवर्ब, या लेसन लर्नड, या व्हाट कैन द वर्ल्ड लर्न, या व्हाट पाकिस्तान कैन लर्न। ये देखिए सारे, देखिए पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट क्या है, कुछ भी आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि ये तो बात है ना, उसने तो आपको जबरदस्ती एक डायमेंशन पे कैद तो नहीं किया है ना, लेकिन प्रूव करना, ये असल बात ये है, असल ये है। ये मेकअप है, मेकअप मैं कह रहा हूँ, कोई भी आप लगा सकते हैं किसी भी कंपनी के, ठीक है। इग्नोरिंग पॉपुलेशन ग्रोथ एंड एजुकेशन एज वर्सन सर पाकिस्तान। सर वैसे जी, सॉरी सर। सर मैं बताएं। ये पूछ रहा था कि मतलब ये जो जैसे कि जो प्रोवर्बियल ऐसे होते हैं ना, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट पाकिस्तान के हवाले नहीं पूछता है ना, या कि पूछा नहीं गया है, तो इस तरह के दे सकते हैं, ऐड कर जी सकते जी, हैं। वाई नॉट, मेकअप है ना, मेकअप में कह रहा हूँ, कुछ भी दे सकते हैं मेकअप में, अच्छा लगता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, क्या गलती है इसमें? एक मिनट, मैं बताता हूँ, पूछता हूँ, मैं पूछता हूँ। समीउल्लाह आप बताएं, आज खामोश हैं आप, ड्राफ्ट आपने शायद नहीं लिखा है, आप इसलिए खामोश खामोश हैं। सर लिखा है ड्राफ्ट सर। अच्छा, फिर आप बताएं, टाइटल में क्या गलती सर है? टाइटल में सर कैपिटलाइजेशन की। कैसे? सर ये छोटा है या। अभी भी आप कंफ्यूज हैं बताते हुए, आप खुद भी परेशान हैं। सर मैं आपने छोटा दिया हुआ था, मैंने खुद भी ऐसे लिखा है इसलिए अच्छा सर। अच्छा, वो फिर व्हाट्सएप पे लिखते हुए जो ना इस तरह हो जाता है, वरना ये वाला ए, ये तो लाजम है कि पहला वाला वर्ड जो है ना वो कैपिटल हो, ठीक है। जी जी सर। लेकिन अगर जी सर, टाइटल, मैं हाँ, बोले। इसी वजह सर मैंने उसी हिसाब से लिखा। चले, जबरदस्त है, जबरदस्त, मतलब आपने अंधा तकलीद किया, अंधा तकलीद जिस तरह मौलवी बोलते हैं कि
ब्लाइंड फेथ, हाँ। चलिए ठीक है। असल में मैंने तो व्हाट्सएप पे ऐसे ही टाइप किया था, उसमें कभी कभी ये हो जाता है। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, ओके। आओ, ऑल दैट ग्लिटर, या हाउ वाला बेहतर है कि वो दूसरा स्टाइल को यूज करें, बेहतर है यहाँ वाला इस तरह की चीजों में, ठीक है। ये भी ठीक है, नॉट बैड। एट इंडिविजुअल लेवल, एट जी सर। नेशनल लेवल, एट ग्लोबल लेवल, ओके। All that glitter is not true. False friendships may appear loyal, but they are not. Okay. Superficial success, taking time or wealth, like time, like fame or wealth, may hide moral or personal shortcomings. Okay. देखिए, ये देखिए अच्छे लिखे हुए हैं, मतलब ये इस तरह क्लियरिटी से लिखे हुए हो। Economic growth indicators may look strong, but mask structured. Okay. Excellent. अच्छा, बट मास्क, मास्क ये वर्ब है और इसका मतलब है छुपाते हैं, ये एक अच्छा देखा है आपने, यूज हो सकता है यहाँ। जी सर, यूज हो सकता है सर। ओके, क्योंकि मेरे सामने पहली दफा आ रहा है तो फिर मैं इसलिए पूछ रहा हूँ। सर शायद और इनफॉर्मल है। ओके, देख लें फिर भी। पॉलिसी डिसीजंस दैट जी। सीम बेनिफिशियल मे हैव हिडन लॉन्ग टर्म कॉस्ट। ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं। At global level, globalization and trade deals may seem profitable but can exploit weaker nations. Okay, excellent, excellent, जबरदस्त। कोई भी बात यहाँ लिख सकते थे, तो ये आपने ये बात लिख दी। रेलेवेंस ऑफ प्रोवर्ब पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट, ओके एक्सीलेंट, ये भी हो सकता है। वे फॉर टू अप्लाई द प्रोवर्ब इफेक्टिवली, एक्सीलेंट, जबरदस्त, एक्सीलेंट। Political promises often fail to materialize. Foreign loans and aid worsen economic dependence. Superficial development projects, but like, okay, excellent. But people should look beyond surface appearances. Society should promote education, awareness, and transparency. ठीक है। Individual and institutions should encourage critical thinking and dialogue. इंस्टीट्यूशन ठीक है, इंडिविजुअल्स कैसे encourage करेंगे, ठीक है, लेकिन रहो है। अरे असल में मैं थोड़ा थक गया हूँ मैं, इसलिए ओ पता नहीं चल रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। लेकिन ये बात जो मैंने अभी बताया, जी इंडिविजुअल्स सर। एंड इंस्टीट्यूशंस शुड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड डाले, थोड़ा क्लियरिटी लाए क्या। अब क्या कहते हैं, बताएं। जी सर, मतलब जी सर, इंडिविजुअल लेवल पे जैसे कि फ्रेंड्स एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे को बताएं कि किस तरह मतलब अ, जो चीज मतलब दिखता है वो उस तरह होता नहीं, धोखा बंदा खा सकता है, यार वगैरह क्या वगैरह कह सर। रहे हैं, मतलब इस बात को आप क्या सोच के, ओ एक्सप्लेनेशन नहीं, यही बात बताएं कि अब क्या कह रहे थे, यही बात, सेम सेम टॉपिक सेंटेंस। ये काफी जनरल नहीं है? ठीक है, सर जी जैसे कि देखिए मसले इदारों आ गए में ना, लोग या बोलना शुरू हो गए, अब बस मिर्जा अभी आपके उस पे, तो आप अभी जस्टिफाई भी करें फिर। जी 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 बताएं। सर बिल्कुल। सर जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे मतलब एक दूसरे के साथ बताया जाए कि किस तरह मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब चीज़ों जो चीज़ दिखते हैं वो उस तरह होती नहीं है। आप और इसी इंस्टीट्यूशन बात जैसे को कि कैसे एजुकेशन। लिखेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, जो बात बोला हुआ है इसको आपने बताया जुबान में सिंपल, ये जो बात लिखा हुआ है इसको सिर्फ इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बताएं, जो आपने सोचा और यही लिखा। सर मैंने मतलब ये लिखा कि जो इंडिविजुअल लेवल पे और इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्रिटिकल थिंकिंग को मतलब प्रमोट किया जाए, तो आप इंकरेज लिखते, किया जाए ताकि। क्रिटिकल थिंकिंग शुड बी प्रमोट, शुड बी encouraged एट इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल्स। जी जी इसको सर। एक्टिव वॉइस करते हैं, पैसिव को। एक मिनट। हाँ। तो इसको बेहतर लिखा जा सकता था, ठीक है।
आगे जी बढ़े। जी सर, अभी समझ आया। जी। जबरदस्त, इस तरह लिखते रहें। कीप राइटिंग। अच्छा समीउल्लाह। जी सर। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट, आपने भी इसी तरह मिर्जा की तरह देखा है कि क्या लिखा है तो उस तरह फॉलो किया है, ओके। बट इसको देख लें। लेकिन बेहतर है, बेहतरीन है कि आपने, अच्छा है कम से कम माइंडफुल होके वो बातें आपको याद थे। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ और यहाँ, ये सारा इसी तरह ही हो रहा है खुद। एग्जाम्पल्स टू इलस्ट्रेट द प्रॉब्लम, ओके। Ponzi schemes of being rich overnight looks shiny and promising on the surface, but they are actually seen beneath scams। अच्छा, scams beneath, थोड़ा ये क्या पोंजी स्कीम, ये क्या है पोंजी स्कीम? हमें तो पता नहीं है। मतलब ये फ्रॉड स्कीम्स जिस तरह होती है, ये एनएफटी वगैरह के जो बोलते हैं ना अच्छा लोगों अच्छा, को फ्रॉड बिजनेस पर। तो इसको फ्रॉड स्कीम्स लेके बेहतर है ना, हालांकि शायद इसका नाम होगा, लेकिन जिस तरह मुझे पता नहीं है तो वो भी मेरी तरह सादा बंदा हुआ तो बोलेगा ये क्या लिखा हुआ है मिसाल। जी सर, ठीक। तो गुड। और द लविश लाइफ ऑफ, लविश लाइफ होता है कोई वैसे, ये वर्ड होता है यूज ऑफ सेलिब्रिटीज, लुक्स अपीलिंग बट इट कम्स विद स्ट्रेस एंजाइटी एंड सिक्योरिटी एंड अ सेट ऑफ चैलेंजेस, ओके एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। लेकिन ये लविश लाइफ देखना, ये वर्ड यूज होता है भी कि नहीं? अच्छा लेविश, लेविश है, लेविश लिखा है। हाँ। नहीं सर, लविश लविश है लो भी। अच्छा लेविश लाइफ सुना था, लविश लाइफ नहीं सुना है, ठीक है ये जरा देख ले हाँ। अगर जी है जी तो फिर सर। हमें भी बताएं ग्रुप में, ताकि हम भी लविश लाइफ को यूज करें आगे, ठीक है। A सही luxurious है। car might be a sign of wealth but could be a loan, ओके एक्सीलेंट। एग्जांपल के जरिए से उन्होंने शो किया है, जो कि अच्छी बात है, ये भी कर सकते हैं। लेकिन आप थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा इसको भी ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और भी अच्छे अच्छे पॉइंट आपके जहन में आ सकते थे, ठीक है, जिस तरह बाकियों ने किए। बाकियों को देख के आपके जहन थोड़ा खुल गया कि अच्छा ये भी बातें हो सकते हैं वैसे। जी जी सर, बिल्कुल, बहुत सर। गुड। लिखते लिखा अच्छा है आपने, आपने प्रेजेंट जो किया है, एक्सप्रेस किया है वो अच्छा है तरीका। सिग्निफिकेंस आता है, ये देख के मैं जो बता रहा था कि लेसन्स क्या लिए जा सकते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, एनकरेजेस क्रिटिकल थिंकिंग एंड ये, और बी कॉशियस एंड ये, ओके ठीक है। इन्होंने फायदा बताया है, आप ये से कह सकते हैं कि क्या लेसन्स सीखे जा सकते हैं, ये भी हो सकता है। या क्या स्ट्रेटजीज लिए जाएं कि जिनकी वजह से ये इस धोखे में ना पड़े बंदा, ये सारे मिर्च मसाला जो भी, वो सारा कुछ भी हो सकता है। गुड। और आई स्टेशन टाइम सेव्स 9, pictures showing that estrogen time saves 9. 2.1. Fixing health issues like getting early checkup prevents fatal diseases. Okay. Addressing corruption prevents economic instability. Addressing corruption जी सर। at an early stage. अतः ओके हर सर। जो बात है ना, वो खुद से उस बात को प्रूव करने, जो ये बात है असल में, मतलब स्टेज टाइमली एक्शन पे ना, यहाँ वाले में टाइमली एक्शन का किसी किसी भी तरीके से इशारा नहीं है। आपने सिर्फ लिखा है जी सर। एड्रेसिंग करप्शन प्रिवेंट्स इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये तो बताया ही नहीं आपने कि एड्रेसिंग करप्शन, टाइमली एक्शन लिया बिल्कुल। जाए करप्शन पे तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाएगा, ये तो बताया नहीं आपने, ठीक है। जी बिल्कुल सर। मतलब वो जो एक बात है ना, टाइमली एक्शन, अर्ली स्टेज, ये इसको इसके अंदर लाजमी किसी न किसी तरीके से अपने इशारतन बताना है, ठीक है। जी जी सर। रिड्यूसिंग ओके। कार्बन एमिशंस प्रिवेंट्स क्लाइमेट डिजास्टर, अब ये देखिए ये आपने लिखा है, लेकिन फिर वही इशारा दें कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कार्बन एमिशन को अभी कम करें तो फ्यूचर में ये डिजास्टर को वो कर सकते हैं, ठीक है। जी सर, बिल्कुल समझ में। परमानेंट तो कम, ये वही वाले भी सारा बस सिर्फ वही मसला है, बाकी चीजें अच्छा एक इसमें एक और, बार बार प्रिवेंट प्रिवेंट प्रिवेंट, ये देखिए प्रिवेंट प्रिवेंट्स प्रिवेंट्स और प्रिवेंट्स, 4 दफा प्रिवेंट्स को, तो इसको जरा चैट जीपीटी को दें और बताएं कि मैं बार बार प्रिवेंट यूज कर रहा हूँ, ये चारों इनको दें,
मुझे इनको अलग अलग तरीके से लिखना सीखना है, और प्रिवेंट की जगह में अगर सेम यही स्ट्रक्चर अपनाता तो प्रिवेंट की जगह में क्या क्या यूज कर सकता था, और अगर ना करूं तो मैं और तरीके से कैसे इनको लिख सकता हूँ। ये दोनों सिनेरियोज ग्रुप में फिर शेयर करें ताकि लोग देखें। ठीक है। ठीक। ठीक है सर। ओके ठीक। खुद भी सीखें, दूसरों को भी हेल्प करें इन चीजों में। ओके। ये आपने और मिर्जा आपने मेरे ख्याल में ये लिखा, सेम बात ये लिखा है आप लोगों ने, कहाँ से देख के लिखा है एक एक जैसा। मेरी ये चैट जीपीटी से देखा मैंने तो। ठीक है, सही है, लेकिन खुद से ट्राई करके लिखते पहले बेहतर था। लेकिन फिर भी ठीक। जो मेहनत किया है, चैट जीपीटी जेपीटी में देखना भी तो एक मेहनत है, उसके लिए आपको खराज तहसीन पेश किया जाता है। ठीक है। है सर। चले लिखते रहे, लिखते रहे, लेकिन इनको कोशिश करें कि फिर सीखते रहे ना, आप लोग सीखते रहे, एक जी दूसरे से जी सीखें। सर। समीर बलोच आप इधर ही हैं। जी सर। स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, किधर है, हाँ। और आउटलाइन इंट्रोडक्शन थीसिस स्टेटमेंट, टेकिंग टाइमली मेजर्स टुडे कैन प्रिवेंट सिविल टुमारो। ये देखिए ये बेहतरीन थीसिस स्टेटमेंट लिखा है। किसी और ने भी लिखा था मेरे ख्याल में, मायरा आपने लिखा था। आपने थोड़ा ये जो शुरू में एक अलग टर्न दिया था, उसने मसला किया था, एक और ने भी किया था, एज दिस प्रोवर्ब गोज, इस तरह। मैंने कहा इस तरह डायरेक्ट लिखें। तो अगर लिखते हैं तो हार्वेस्टेड टाइम सेव्स इन स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस टुडे। अब देखिए मैं जो इशारता बता रहा था ना, इशारा के टुडे टुमारो या टाइमली एक्शन प्रेजेंट, इस तरह हर वाले उसमें करेंगे आप। ठीक है। एड्रेसिंग, अच्छा, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन टुडे के इम्प्रूव, ये ओके। स्ट्रेंथनिंग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इम्प्रूव्स टुमारो, एड्रेसिंग स्ट्रक्चर इश्यूज ऑफ, ओके। addressing defense system at an early stage, yeah, it's now, yeah, currently can prevent impending external threats, okay. Developing health sector prevents emergence of chronic diseases, uh, ठीक है। लेकिन फिर वही टाइम वाला वो फैक्टर इसमें लाए हैं कि अभी स्टूडेंट है, अभी ठीक करें तो बाद में मसला नहीं होगा, या टाइम पे ठीक करें तो ये हो जाएगा। टाइमली डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सेक्टर may prevent emergence of chronic diseases, keeping hardworking and maintaining self-discipline rewards success and future। थोड़ा इसमें क्लियरिटी लाए हैं, इसमें थोड़ा बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाया आप सही तरीके से, हाँ। बोले कि आज अगर हार्डवर्क करेंगे तो बाद में सक्सेस होगा, या फेल्योर से बच सकेंगे। ठीक सर मैंने है। मतलब ये सोचा है, मतलब हर सेंटेंस में ये नहीं देखा है कि रिडंडेंसी ना हो, मतलब अगर प्रेजेंट कोई लेके बात नहीं, हर सेंटेंस में टाइम नहीं को नहीं, लेके। कोई जी बात सर। नहीं, कोई बात नहीं, ट्राई करें इसी तरह। ठीक है। What can Pakistan as a nation and a state? Nation is today as a nation was good, excellent. Ensuring political stability, improving governance, and rooting out corruption can make Pakistan a prosperous country. Eradicating social, इसमें भी टच दें कि अभी का या आज का या टाइमली का। ठीक है। सिर्फ एक टच ही तो देना है, बात तो वही है। Eradicate social inequalities, enhance, ओके, इसमें भी टच दें, सिर्फ बातें ठीक है, टच दें उसका। एक सिर्फ वर्ड या उसका एडिशन करके आप इसको वो उसका टच दे सकते हैं। कंक्लूजन, ओके, गुड। Is not gold. Outline, introduction. Facts showing that all that glitters is not gold. At personal level, facts and also at social media often end in disappointment. Okay. In real world, many people they pretend to be well wishers, but they often walk out entirely. Excellent. Addition. Close ties of Pakistan with USA during Cold War era. On war terror and war terror proved deceptive later. Okay, excellent. लेकिन ये अच्छा, ये अच्छा, ये आल्दर ग्लिटर्स वाला है। ओके ओके, आल्दर ये ठीक है। ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस वाज डीम्ड टू ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड रिजल्टेड इनटू
into eruption of war instead. Okay, but Trump's बोर्ड ऑफ पीस, अच्छा वैसे बोर्ड ऑफ पीस ने कौन सा, अच्छा वो ईरान वाला वार, ओके। लेकिन कौन सा वार, ईरान वार बेहतर है, क्लियरिटी लाएगा। और ट्रम्प्स बोर्ड ऑफ पीस विच डीम टू ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड, काम हटा के पर लेकिन रिजल्टेड इन टू, तो ये ठीक हो जाएगा। हाउ टू अवॉइड बिकमिंग ट्रैप्ड फ्रॉम, ठीक है, इस तरह अवॉइड कैसे किया जा सकता है, ये भी है। हाउ टू अवॉइड गेटिंग ट्रैप्ड फ्रॉम glittering थिंग्स, ओके। बिकमिंग ट्रैप्ड नहीं, गेटिंग ट्रैप्ड। Thinking deeply before taking them, okay. Taking proactive actions can prevent deceptive approaches, okay, excellent, ठीक है, जबरदस्त। लिखते रहे इस तरह। जरमीन अरूज अभी इधर ही है, नो सर। ठीक है, इनका चेक कर लेते हैं, इन्होंने ये लास्ट वो है ड्राफ्ट है, चेक कर लेते हैं, ये देख लें पर रिकॉर्डिंग। तो all that glitters is not gold, outline, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ द प्रोवर्ब, अच्छा इम्प्लीकेशंस। अब ये देखें, ये सारे देखें, लर्न देखें, सीखने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास इस वाले आउटलाइन में। अब ये देखिए इम्प्लीकेशन, खैर इम्प्लीकेशन होता है, लेकिन यहाँ देखिए ये बहुत एक जेनेरिक वन वर्ड आउटलाइन इस तरह के ना दें। आप लोग कोशिश करें एलेबोरेटिव जो है ना उस अंदाज में आउटलाइन दे के, एलेबोरेटिव हूँ जिस तरह बाकियों ने किए हुए थे, आप सबने समझ आ रहा है आप लोगों को। अब ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट जी गोल्ड, सर। इन्होंने कहा इम्प्लीकेशंस इसके मतलब क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, डोंट जज बाय डिफरेंसेस। अब ये बहुत एक जेनेरिक बातें हैं, बहुत जेनेरिक, इनमें कोई क्लियरिटी नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि अब मेन सेक्शन में और सब सेक्शन में मतलब क्या यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ क्या, दो जेनेरिक बातें। पर एप्लीकेशंस, वेरीफाई इंफॉर्मेशन बिफोर शेयरिंग, कॉशियस ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस, मतलब तरीकेकार हैं खैर, कि कहाँ ये अप्लाई होता है, कहाँ अप्लाई होता है, और या कहाँ ये चीज अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको ये कैसे वेग एक बहुत जेनेरिक हेडिंग्स हैं, इनको बेहतर करें, ठीक है जर्मीना, और बाकी लोग भी देखें इस तरह नहीं करना। आई होप जर्मीना बाकियों के सबके वो अब देख के उनको भी समझ आ जाएगा कि कैसे लिखना है। मैं इसलिए ऑनलाइन सबको एक साथ यहाँ चेक करता हूँ और उनको अपलोड भी करता हूँ, ताकि आप लोग एक दूसरे की गलतियों से सीखें, अपने गलतियों से भी, एक दूसरे की गलतियों से भी। Asterisk in time says 9, outline, introduction, meaning and explanation, examples and application, ओके इस तरह दे सकते हैं, लेकिन बहुत एक जेनेरिक बात है। हाँ, पर्सनल लेवल, टाइम मैनेजमेंट, रेगुलर चेक्स, ओके ओके, नेशनल लेवल डिजास्टर, ये बहुत, लेकिन बहुत जुगाड़ जुगाड़ अंदाज है, समझे, जुगाड़ अंदाज है। implications, planning can reduce crisis, reducing stress, ये बहुत जेनेरिक और जनरल बातें हैं। तरीकेकार अपने ठीक करें और बाकियों को देखें कैसे लिखे हैं। आप जर्मीना आप फिर से अपने ड्राफ्ट जो है ना लिखेंगे, ठीक है, आप इसको फिर से लिखेंगे, रीराइट। आई होप आप सबको समझ आ गया कि कैसे लिखना है, आउटलाइन कैसे बनाना है इस तरह के टॉपिक्स का, और मेन सेक्शंस कैसे अलग अलग हो सकते हैं जो कि ठीक भी हो सकते हैं, और किस तरह लिखे जा सकते हैं सब सेक्शंस, जो मेन आर्गुमेंट्स हैं आप लोगों के वो कैसे लिखना है, इस पे काफी बातें हुई। किसी को इन सब चीजों में कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में? नहीं सर, नो क्लियर है। सर। चलें, बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को जो है ना कोई मसला मसाइल नहीं है सो फार। तो मैं आप लोगों को एक टॉपिक दूंगा ग्रुप में, वो आप लोग उसको करें, ब्रेक डाउन करें और सारे शेयर करें, और उसके अलावा मतलब टेक्स्ट की फॉर्म में। और उसके अलावा जो है मुझे याद दिलाएं आप लोग, ताकि मैं ये दो जो है आउटलाइन इनको लॉन्ग ऐसे में कैसे ब्रेक डाउन किया गया है वो भी शेयर करूंगा। तो उससे आप लोगों का और पर्सपेक्टिव थोड़ा ओपन हो जाएगा, कैसे कैसे चीजें इसमें आ सकते थे। आल्दो ये छोटे से, लेकिन वैसे मुझे पता चलेगा कि आप लोग उससे क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। ठीक है सर। और सर पंक्चुएशन वाला वीडियो भी आपने कहा, मैं अपलोड करूंगा। वो इंशाल्लाह बना के अपलोड करूंगा। अभी मैंने कैपिटलाइजेशन पे
वो क्या, सॉरी क्या या ये आर्टिकल्स आर्टिकल्स पे वीडियो बना रहा हूँ, उसको अपलोड करता हूँ, फिर उसके बाद पंक्चुएशन पे करूँगा, ठीक है, इसी हफ्ते में। ठीक है। चलें ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी है। सर सर जी। सर इनके ये वाले जो प्रोवर्बियल ऐसे होते हैं, इनके ऊपर इंट्रोडक्शन के और बॉडी पैराग्राफ के ऊपर अलग क्लासेस होंगे या वही सेम पैटर्न अप्लाई करना सेम होगा पैटर्न है, सबको? जो बातें आपको आते हैं वही करेंगे आप। तो फिर मैं जब मॉक लूंगा फिर उसको चेक करूंगा, देखूंगा आप लोग कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। ठीक है सर। मॉक लूंगा आप लोगों का, अगली क्लास से पहले मॉक लूंगा, एक लिखवाऊंगा आप लोगों को ये जो है एब्स्ट्रैक्ट से, ओके। चलें ठीक है, थैंक यू।